तो हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों के स्वागत है मेरी और एक न्यू वीडियो में। तो गाइस आज हम बहुत ही अच्छे ड्रामा के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ये जो ड्रामा है आपको MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगा, वो बिल्कुल ही फ्री में, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग बहुत ही इजीली देख सकते हो जाकर MX प्लेयर पर। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसकी पीछे की कहानी के बारे में यानी स्टोरी के बारे में, तो वीडियो देखना, तो पूरी वीडियो देखना। तो चलिए मैं आपको थोड़ा कहानी बता देता हूँ, यानी इसकी स्टोरी बता देता हूँ इस ड्रामा की। तो इसमें जो हीरो है, इस ड्रामा के जो हीरो है उसका नाम होता है इस ड्रामा में ची लियान, और जो इस ड्रामा की हीरोइन है उसका नाम है जांग चाओयान। तो मैं आपको बता दूँ, ड्रामा शुरू होते दिखाती है लड़की की कहानी दिखाती है जो इस ड्रामा की हीरोइन है। तो एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी होती है, उसका जो बाप है, लड़की का जो पिता है, वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का CEO होता है, और वो उनका एक अकेला संतान होता है, इसलिए वो एक प्रिंसेस की तरह ज़िंदगी बिताती है। तो वहाँ की जो समय चल रहा था 2025, तो लड़की इसके बाद एक पार्टी में जाती है जहाँ पर वो अपने नया बॉयफ्रेंड को दिखाना चाहती थी, अपनी जो दोस्त है। तो वहाँ पर पार्टी में जाती है और लड़की की जो नया बॉयफ्रेंड होता है उसको दिखाती है। तो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो हैंडसम होता है, इसीलिए इसकी दोस्त भी उसकी तारीफ़ करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होती है कि लड़की जब जा रहा होता है तो देखता है कि उसकी बॉयफ्रेंड दूसरी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, यानी किस कर रहा था। तो लड़की को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगा और उसके बाद वो उससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन जो लड़की है वो जो लड़की है उस लड़के से लड़की होता है, वो लड़की का फ्रेंड होता है, इसलिए वो उससे भी नाराज़ हो जाती है कि वो उसका फ्रेंड होकर उसको धोखा दिया, इसीलिए। तो कुछ समय बाद उसकी जो सिगोली है वो आकर उसको एक फ़ोन देती है और उससे थोड़ी बातचीत करती है। करने के बाद वो चला जाता है। और कुछ ऐसा होता है कि लड़की को पता चलता है कि वो जिसको डांटा था वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, इसलिए वो घर से गाड़ी लेकर अस्पताल जाने के लिए चला जाता है, घर से निकल जाती है। तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जाके वो एक नदी में गिर जाती है। तो जब जागती है तो देखती है ये एक बहुत ही मैदान जगह पर गिरा हुआ था, सुनसान जगह पर। वहाँ पर बहुत सारे पत्थर गिरा हुआ होता है, लेकिन उसको आसपास कोई भी इंसान नहीं दिखाई देती है। तो उसको चोट लगती है, इसलिए फिर से बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाती है। उसके बाद वहाँ से एक औरत जा रहा था गाड़ी लेकर, तो उसको पाती है, तो उसको साथ लेकर जाती है। तो उसके बाद लड़की से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। तो उन लोगों में बातचीत होती है। उसके बाद लड़की एक जगह पर पहुँचती है, तो वो सोचते हैं कि वो अपने घर में कॉल करने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, वो कॉल करती है लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आती है। तो उसके तो चला जाता है वहाँ से, और वो एक शॉपिंग मॉल में जाती है खाना खाने के लिए। तो जब वहाँ पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर जो डेट लिखा हुआ था वो 2018 का डेट होता है। तो उसके लड़की पूछती है कि तुम अभी भी इस कैलेंडर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। उससे तो वो बोलता है कि अभी 2018 चल रहा है, इसलिए 2018 की कैलेंडर लगा हुआ है। लेकिन लड़की 2025 में रहती थी। तो उसके बाद लड़की को पता चलता है कि वो टाइम टेबल करके वो दूसरी दुनिया में आ चुका है, यानी टाइम 2018 में आ चुका है 2025 से। उसके बाद लड़की को विश्वास नहीं होती है, उसके बाद तो डर जाता है और वहाँ से भाग जाती है। तो हर जगह पर देखती है कि 2018 लिखा हुआ है। तो उसके बाद लड़की को पता चलता है कि वो दूसरी दुनिया में नहीं, वो टाइम में पीछे आ चुका है टाइम टेबल करके। तो मैं आपको बता दूँ, और जिस दुनिया में जाते हैं वहाँ पर उसके नाम की एक लड़की होता है जो बिल्कुल उसकी शक्ल का होता है। तो उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड होता है वहाँ पर जो वन साइड लव करता था, और लड़की का बेस्ट फ्रेंड भी था। तो जो लड़की है उसके उन दोनों का शक्ल आपस में बहुत ही मिलती है। और जो उस लड़के का यानी जो ड्रामा का हीरो है वो वही होता है जो लड़का होता है जिससे लड़की मिलती है। उसे लड़का सोचते है कि उसका एक बेस्ट फ्रेंड है बचपन का क्लासमेट। तो वो उसका पीछा करने लगती है और पूछते है तुम इतने दिनों से कहाँ थे, यानी जो लड़की है वो 6 सालों से लापता थी। तो लड़के ने बहुत ही ज़्यादा ढूंढा लेकिन लड़की नहीं मिला, इसलिए उससे पूछते हैं, लेकिन लड़की बोलती है मैं तुमको नहीं जानता हूँ, और उसको पहचानने से इनकार कर देती है। तो लड़की उसकी जो लड़का है उसकी मदद करने लगती है, लेकिन लड़की सोचती है कि वो एक धोखेबाज है। तो लड़की सोचने लगती है कि वो वापस 2025 में कैसे जा सकती है। उसका तो उसको वो अंदाज़ा लगाती है कि वो नदी में गिरने से यहाँ पर आ गया है 2018 में, इसलिए वो फिर से नदी में कूदने जाती है। सोचते हैं कि शायद वो 2025 में चला जाए, इसलिए
तो जब कूदती है वहाँ पर बहुत सारे लोग होता है, सोचते हैं कि वो सुसाइड करना चाहते हैं, इसलिए उसको उठाकर अस्पताल में लेके जाती है। तो वहाँ पर पुलिस केस हो जाती है कि सुसाइड करना एक जुर्म है, इसलिए उसको पुलिस स्टेशन में पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होता है कि जो लड़का है वो जाते हैं लड़की को वहाँ से छुड़ाने के लिए, लेकिन लड़की उसको बेइज्जत करती है और बोलती है कि तुम सुंदर लड़की को देखकर, तुम जैसे लड़की सुंदर लड़की को देखकर उसके पीछे पड़ जाते हो और उनके सामने अच्छे दिखने का दिखावा करते हो। तो उसके बाद उन दोनों में झगड़ा चलता रहता है, लेकिन जो लड़का है वो लड़की का पीछा करती है और उसको मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लड़की है उसको पसंद से इनकार करती है और वो सोचती है वो एक बुरा आदमी है इसलिए। तो ऐसे थोड़ी देर चलने के बाद लड़की एक बार में काम करने लगती है, क्योंकि खर्चा नहीं होता है, उसके बाद पैसा नहीं होता है, इसलिए वो अपना खर्चा निकालने के लिए काम करने लगती है। तो लड़का उससे बोलते है कि ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन लड़की बोलती है कि मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है। उस वक्त लड़का भी उसको कुछ नहीं बोलता है, लेकिन थोड़े दिन बीतने के बाद लड़की की वहाँ पर 2-3 लोगों से झगड़ा हो जाती है। दारू पीकर वो लोग बदतमीजी करती है, इसलिए उस वक्त लड़की नौकरी छोड़ देती है। तो लड़की को जब पता चलता है तो उसको एक सैलून में ले जाकर जॉब पर लगा देती है, और उस जो सैलून है उस सैलून का लड़का शेयर होल्डर होता है, इसीलिए उसको मना नहीं करती है। और जो उस सैलून का जो मैनेजर होता है वो लड़के का दोस्त होता है बचपन का, और लड़की जो है पहले था यहाँ पर उसका भी दोस्त होता है। तो वो काम करने लगती है, अपनी पूरी मन से काम करने लगती है, और वो सोचते हैं कि वो वापस नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ पर अपना नाम कमाने के लिए वो पूरी मेहनत करती है। करने का तो थोड़ा यानी वो नया जाता है, इसलिए उसको काम सीखने में टाइम लगती है। तो थोड़े दिन बाद लड़की को भी उससे एक खास रिश्ता बन जाती है, तो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगती है बाद में। उसके बाद थोड़े दिन बाद जो लड़की बता देती है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं टाइम ट्रेवल करके आया हूँ दूसरी दुनिया से, लेकिन लड़का नहीं मानती है। और जब कुछ दिन बीत जाती है तो लड़का उसकी बातों पर विश्वास करने लगती है। उसके बाद लड़का बताती है कि मैं तुम्हारा लोकेशन मिला था, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आई थी। उसके बाद लड़का बताती है कि उसको फ़ोन कहाँ से मिला, यानी उसका जो फ़ोन है उसका एक दोस्त होता है बचपन का, यानी उन तीनों आपस में दोस्त होता है, लड़की और लड़के का एक दोस्त भी होता है, वो एक लड़का होती है। तो उसका दोस्त भी कुछ दिन पहले यानी 5-6 सालों से जब लड़की गायब होता, थोड़ी दिन बाद तो लड़का भी गायब हो जाता है, और लड़का को उसके पास से एक फ़ोन मिलती है, वो एक फ़ोन छोड़कर वो गायब हो जाती है। वो फ़ोन देखने में थोड़ा अजीब होता है, क्योंकि ऐसा फ़ोन किसी के पास भी नहीं होता है, और ऐसा लगता है कि किसी ने खुद से बनाया है फ़ोन मॉडिफाई करके। तो लड़का जब फ़ोन निकाल के दिखाती है तो लड़की बोलती है मेरे पास भी ऐसा ही फ़ोन है। उसको दिखाती है, उसके बाद पूछती है कि तुमको ये फ़ोन कहाँ से मिला। उसको लड़की बोलती है कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड ने दिया था। उसके बाद आगे और भी ज़्यादा कहानी होता है, उन दोनों में आपस में प्यार भी होता है, और असली ट्विस्ट आती है लास्ट में, तब कोई जरूर से देखना चाहिए, जाकर देख लीजिए आप लोग। और मैं आपको बता दूँ ये कहानी जो है ड्रामा जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।